हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जैनिज्म में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैन धर्म से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैन धर्म से अधिकतर पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम में, अक्सर उनके तीर्थकर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीर्थकर और उनके साथ घटित घटनाओं के बारे में। और जिस एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों, आप सबको पता होगा यदि आप एग्जाम दिलाए होंगे कि बौद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। या तो वो सही विकल्प के रूप में रहता है, या तो सही मिलान कीजिए, या निम्न में से सही कथन कौन सा है, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 26, 22, 24 और 28। तो जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 24 तीर्थकर थे। अब कौन कौन से तीर्थकर थे उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस जो है बनते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे और 24 तीर्थकर में अंतिम थे, यानी कि 24वें क्रम के थे। पहले जो तीर्थकर दोस्तों ऋषभनाथ थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला आखिरी और उससे पहले, यानी कि पहला ऋषभनाथ हो गया और 23वां पार्श्वनाथ, 24वां वर्धमान महावीर स्वामी। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बाकी सभी भी याद रखना है। दूसरे में अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथा तीर्थकर अभिनंदननाथ, पांचवा सुमितनाथ, छठवां पद्मप्रभ, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभ, नौवां पुष्पदंत, 10वां शीतलनाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वासुपूज्य, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वां कुंतुनाथ, 18वां अरनाथ, 19वां मल्लीनाथ और 20वां मुनिसुब्रनाथ, 21वां नमीनाथ, 22वां नेमिनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और अंतिम में वर्धमान महावीर स्वामी जी थे। वैसे खासकर पहला, 23वां, 24वां को याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पहले तीर्थकर ही जैन धर्म के संस्थापक थे, यानी कि ऋषभदेव जी थे। ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जैन जी थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, भोजपुर में, वैशाली कुंडग्राम में, हाजीपुर में? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या महानदी? तो महावीर स्वामी जी को किस नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी पर हुई। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? राधा, यशोदा, ज्योति, त्रिशला? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा। ऑप्शन नंबर बी। त्रिशला उसकी माता का नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? राधा नागार्जुन, त्रिशला शांतिनाथ, त्रिशला सिद्धार्थ, ज्योति वासुपूज्य? तो महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला और पिताजी कौन थे? सिद्धार्थ थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? लखनऊ, गुवाहाटी, पटना या अजमेर? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, पावापुरी में, राजगृह में या बोधगया में? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो किस भाषा में दिया था दोस्तों? पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसको बनवाया था दोस्तों चामुंड राय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछा जा चुका है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है उसको याद रखिएगा, कर्नाटक में। ठीक है। तो कर्नाटक में स्थापित किया गया है। किसने बनवाया था पूछा जाए तो चामुंड राय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म? तो राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने किया था? जैन धर्म द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? उज्जैनी, चित्रकूट, सांची, पाटलिपुत्र? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों?
पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सल्लास, लिच्छवी, शाक्य या जांत्रिक? तो महावीर स्वामी का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बुद्ध का बचपन का नाम और महावीर के बचपन का नाम में। ठीक है, इसके चलते सिंपल क्वेश्चंस को भी गलत करके आते हैं। सिद्धार्थ जो है किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध का। जबकि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? त्रिशला, अनुजा प्रियदर्शनी, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? जिम्बिक के समीप, गंगा नदी के तट पर, जिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, जिम्बिक के समीप सरस्वती नदी के तट पर, जिम्बिक के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। तो कहाँ पे मिला था दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति? रिजुपालिका नदी के तट पर मिली थी, इसको याद रखिएगा, जिम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? विपिन, प्रभास, जमाली या यशोद? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों? जमाली था, जो कि कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी जी के दामाद थे। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी? तो जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का भी एक कथन है, करो या मरो। ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा बोला गया वक्तव्य है, जिसकी वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जियो और जीनो तो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। और इसी सिद्धांत के कारण दोस्तों जैन धर्म में ज़मीन में हल चलाकर जो उपज होती है फसलों की, उस अनाज का जो है सेवन नहीं किया जाता है। उनकी मान्यता है कि वहाँ पे जो है फसल करते समय बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई? मथुरा, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम वैशाली, पावापुरी राजगीर? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? निर्वाण, पावापुरी राजगीर, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन, वज्रस्वामी, गोसाल, मल्लीनाथ? तो इसका करेक्ट होगा सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो सुधर्मन थे। अगला क्वेश्चन है, 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह है? सांड, सर्प, सिंह या हाथी? तो 24वें तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है? सांड, सर्प, सिंह, हाथी? तो 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प, जबकि 24वें या अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था दोस्तों? सी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों का विभाजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था? दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले, श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, नीलांबर नीला वस्त्र धारण करने वाले? इनमें से कोई नहीं। तो स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था दोस्तों श्वेतांबर, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है, भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था? दिगंबर, श्वेतांबर या नीलांबर? तो भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था दोस्तों दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष थे भद्रबाहु, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या स्थूलभद्र? तो प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति हुई थी 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में? तो द्वितीय जैन संगीति हुई थी दोस्तों 6वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वल्लभी, गुजरात में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीत के समय अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, भद्रबाहु, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? तो द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? क्षमा श्रवण थे। पहला और दूसरा दोनों को याद रखें दोस्तों। पहले जैन संगीति के समय अभी हमने देखा था स्थूलभद्र, जबकि द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे।
अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैदिक सभ्यता से या सौर धर्म से? तो यो मथुरा कला का संबंध है दोस्तों जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र, बुद्धचरित, नाट्यशास्त्र या स्वप्नवासदत्तम? इसका करेक्ट है दोस्तों कल्पसूत्र। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र पुस्तक में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व, 14 पूर्व? तो ऑप्शन नंबर डी 14 पूर्व जो है जैन धर्म का पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों को उल्लेख मिलता है? पार्श्वनाथ और निर्यायनाथ पुत्र, अश्वजित और संजय, विलद्वत पुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, ऋषभदेव अरिष्टनेमी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, बंगाल के पाल, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था दोस्तों गुजरात के चालुक्य ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? रीति रिवाजों की अस्वीकृति, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन? तो दोनों में समान नहीं है दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म में। वो कौन सा है इनमें से? आत्मदमन। बाकी रीति रिवाजों को अस्वीकृति, अहिंसा और वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में समानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अणु व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो अणुव्रत शब्द जो है दोस्तों जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने या चोलों ने? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था चालुक्य या सोलंकियों ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? साल वृक्ष, बरगद वृक्ष, पीपल का वृक्ष या अमृत का वृक्ष? तो महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? तो साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।